हरे कृष्णा, राधे राधे। संकष्टी चौथ पूजा विधि। सुबह पहले सिर धोकर नहाएं, मेहंदी लगाएं, सफ़ेद तिल गुड़ का तिलकुट बनाएं, 1 लोटा जल ले लें, चावल लें, रोली लें, 1 कटोरी तिलकुट और रुपए रखकर जल में लोटे पर सतिया कर 13 टिक्की करें और चौथ की कहानी सुनने के लिए थोड़ा सा तिलकुट ले लें। कहानी सुनने के बाद 1 कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर हाथ फेरकर ससुर जी के पैर छूकर दे दें। जल का लोटा और हाथ के तिल उठाकर रख दें। शाम को चांद को अर्घ देकर भोजन करें। इच्छा अनुसार रुपए और तिलकुट जो कहानी कहें उसे दे दें। जब खाना खाएं तिलकुट जरूर खाएं। कथा। एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी बहुत गरीब थी। देवरानी के घर उसका कार्य करने जाती थी। वहाँ से उसे 1 सेर जौ रोज मिलते थे। उससे अपना गुजारा चलाती थी। एक दिन संकट चोट पड़ी। जेठानी उस दिन देवरानी के घर न जाकर अपने घर में साग बथुआ की पूरियाँ बनाकर कहानी सुनी और व्रत किया। जब उसके पति लौटकर आए और उन्होंने भोजन में जब साग बथुआ की पूरियाँ देखी, जो गुस्सा होकर अपनी घरवाली पत्नी को पीटा। वह बेचारी पीटकर एक कोने में जाकर लेट गई। आधी रात समुद्र के किनारे से हीरे मोती चुनकर संकट गुस्साई चले आकर जेठानी के घर के किवाड़ खटखटाए। जेठानी ने उन्हें देखकर कहा कि मेरी तो टूटी झोपड़ी है, फिर भी अंदर आ जाओ। संकट गुस्साई बोले, माई मुझे भूख लगी है। वह बोली, महाराज मेरे पास क्या है? साग बथुआ की पूरी रखी है, सबने वही खाया है, आप भी खा लो। वे फिर बोले, माई सोएंगे? वह बोली, महाराज बाल बच्चे टूटी खटिया पर सो रहे हैं, आप भी सो जाओ। 4 बजे उठकर संकट गुस्साई बोली, माई मुझे हिंगास लगी है। तो वह बोली, एक कोने में आप भी हींग लो, बच्चों की साफ करूंगी तो आपकी भी कर दूंगी। संकट गुस्साई ने कहा, माँ मैं साफ कहाँ करूं? तो वह बोली, पूछ लो मेरे ललाट से। इतना सुनकर संकट गुस्साई अंतर्ध्यान हो गए। जब वह जेठानी उठी तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह पर महल खड़ा है और चारों ओर हजारों मोती झिलमिला रहे हैं। उसका मस्तिष्क भी हीरे मोती के मुकुटों से चमक रहा है। जब वह यह सामान उठा कर रख रही थी, तभी देवरानी यह पता करने आई कि 2 दिन से जेठानी मेरे घर का काम करने क्यों नहीं आ रही है। जब वह जेठानी के घर जाकर पूछने लगी तो उसके बाल बच्चे ने कहा कि अब तुम हमारे घर का ही काम कर जाओ। देवरानी ने पूछा कि तुम यह सारा धन कहाँ से ऐंठ लाई हो? जेठानी बोली, मैंने किसी का धन नहीं लिया, मुझे तो संकट गुस्साई ने दे दिए हैं। और फिर उसे सारी घटना देवरानी को सुना दी। कथा सुनकर देवरानी ने सोचा कि अब की बार संकट चौथ आने पर मैं भी ऐसा ही करूँगी। दूसरी साल जब संकट चौथ आई तो देवरानी ने अपने घर में खूब पूड़ी पुआ सेके और अपने पति से बोली, जब तुम काम से लौटो तो मुझे गुस्सा होकर मारना। जब रात में कोल्हू की पाड़ से नीपा खाकर संकट गुस्साई आए तो देवरानी के यहाँ के किवाड़ खुलवाए। देवरानी ने कहा कि महाराज उसके यहाँ क्या था? मेरे यहाँ बढ़िया खाना है, अंदर चले आओ। उन्होंने कहा, माई भूख लगी है। तो देवरानी ने कहा कि मेरे यहाँ भरी छबरियाँ पुआ पूड़ी रखे हैं, आप खूब खाओ। संकट गुस्साई बोली, माई नींद लगी है। तो उसने कहा कि सूत के पलंग पर सो जाओ। सुबह उठने पर वह बोले, माई हिंगास लगी है। तो वह बोली, मेरे यहाँ खूब बड़ा महल है, जहाँ चाहो हिंग लो। संकट गुस्साई बोले, माई साफ कर किससे करूं? तो वह बोली कि पूछ लो मुझ भाग्यवान के ललाट से।
इसके बाद संकट गुस्साई अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब देवरानी उठी तो उसने देखा कि उसके घर में चारों ओर बदबू फैल रही है। जिधर पैर रखती उधर ही गंदगी पड़ी रहती थी। अब देवरानी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह जेठानी के पास पहुंची और बोली कि तुम कहती हो कि तुम्हें संकट गुस्साई दे गए, लेकिन मेरे यहाँ तो कुछ नहीं दे गए। तुम जरूर किसी को ठग कर लाई हो। जेठानी बोली, बहन मैं किसको ठग कर लाई हूँ? मुझे संकट गुस्साई नहीं दिया है। फर्क इतना ही है कि मैंने अभाव में रखकर निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा की, और तुमने धन धान्य से संपन्न होने पर अभिमान में भरकर लालच के बस में होकर उनकी सेवा की। इस तरह संकट गुस्साई ने मेरी सुनी है, अब वह किसी की नहीं सुनते हैं। नमस्कार। हरे कृष्णा।